हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीपीसी सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 जिसमें डिग्री को डिफाइन किया गया है, तो उसकी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप लोग समझ लीजिए ये डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है वो बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही डीप पूछा जाता है। बहुत से स्टेट मतलब लगभग सभी स्टेट में सीपीसी होगी, अगर प्री में नहीं है तो मेंस में होगी। तो जहाँ डिग्री को बहुत ही डीप पूछा जाता है, स्पेशली एमपी में तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ना। एमपी में तो प्री में ही है शायद, तो वहाँ एमपी में पूछा जाता है सीपीसी। तो हम लोग बात करेंगे आज डिग्री की। अब देखिए सबसे पहले समझ लीजिए सीपीसी मतलब कोर्ट, सिविल कोर्ट के द्वारा जो एडजुडिकेशन दिया जाता है वो दो तरीके से, एक तो डिग्री और दूसरा ऑर्डर। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे डिग्री की। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए कि कुछ लोग डिग्री और जजमेंट एक ही समझते हैं, है ना। तो डिग्री अलग चीज़ है, जजमेंट अलग चीज़ है। जजमेंट इज स्टेटमेंट ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिग्री और ऑर्डर। ठीक है, और डिग्री अलग चीज़ है, अपील आप डिग्री की करते हो जजमेंट की नहीं। ठीक है, खैर अभी बात हम लोग डिग्री की करते हैं। तो डिग्री क्या है? अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट के एडजुडिकेशन का फॉर्मल एक्सप्रेशन है जो क्या करता है, तो जो विच कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज, है ना। कंक्लूसिवली डिटरमाइन करता है राइट्स ऑफ द पार्टीज। अच्छा, अब आप डिग्री के कुछ 4 या 5 एसेंशियल्स होते हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला एसेंशियल होता है एडजुडिकेशन। देयर मस्ट बी एडजुडिकेशन, है ना, एडजुडिकेशन होना चाहिए। अब एडजुडिकेशन का मतलब क्या? और एडजुडिकेशन में हाँ जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर्स इन डिस्प्यूट होना चाहिए। अगर जुडिशियल डिटर्मिनेशन नहीं है तो वो एडजुडिकेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब एडजुडिकेशन होना चाहिए। सपोज कोई ऑर्डर है जो एक ऑफिसर के द्वारा दिया गया, ठीक है, सपोज एक ऑर्डर दिया गया एक ऑफिसर के द्वारा, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का होगा, तो वो डिग्री नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, कोर्ट के द्वारा दिया जाना चाहिए। एडजुडिकेशन जो भी है वो कोर्ट की तरफ से आना चाहिए। जुडिशली डिटर्मिनेशन जो है ऑफ द मैटर्स इन डिस्प्यूट जो है वो कोर्ट के द्वारा होना चाहिए। अगर कोई ऑफिसर है उसने दिया तो वो कोर्ट तो नहीं है, तो वो डिग्री भी नहीं है, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का ऑर्डर होगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। अब दूसरी बात करता है कि वो सूट में होना चाहिए। अब सूट क्या होता है? दूसरा एसेंशियल है, क्या कहता है? वो सूट में होना चाहिए। एडजुडिकेशन है जो किसमें? सूट में आना चाहिए। ऑर्डर या जो भी वो सूट में आना चाहिए। अब सूट मतलब क्या? तो हम लोग पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें मैंने बताया था सूट सेक्शन 26 में उन्होंने बताया है। इन साधारण भाषा में अगर हम कहेंगे तो क्या होता है कि सूट, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट, यानी जो वाद पत्र दाखिल करके वाद संस्थित किया जाता है उसे सूट कहते हैं। वाद संस्थित किया जाता है कैसे? वाद पत्र दाखिल करके, प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। ठीक है, यानी सूट में ऑर्डर होना चाहिए। अब सपोज कोई एक पर्सन है, बाय इंडिजेंट पर्सन है, जिसको इनफॉर्मा पॉपेरिस भी बोलते हैं। अब कोई बंदा है वो इनफॉर्मा पॉपेरिस एज अ इंडिजेंट पर्सन एप्लीकेशन लाता है, किस लिए? एक सूट लाना चाहता है वो एज अ इंडिजेंट पर्सन, और कोर्ट को अगर लगता है कि वो इंडिजेंट नहीं है, इंडिजेंट मतलब गरीब, है ना, और अगर कोर्ट को लगता है कि वो इंडिजेंट नहीं है और कोर्ट ने रिजेक्शन कर दिया, उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, तो ये जो रिजेक्शन ऑर्डर है ये डिक्री नहीं है,
क्योंकि ये सूट में नहीं था, ये तो एप्लीकेशन दी थी उसको रिजेक्ट किया है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल दें तो नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज, इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि पार्टीज ही उपस्थित नहीं थी। तो ये जो रिजेक्शन का ऑर्डर है वो भी डिक्री नहीं होगा। ठीक है, अच्छा पहले ही जैसे मैंने बताया कि डिक्री बहुत ही डीप पूछते हैं, तो कुछ एक्ट ऐसे हैं, कुछ इनेक्टमेंट ऐसे हैं जो स्पेशल प्रोविजन देते हैं। वो कहते हैं कि अगर उनमें कोई एप्लीकेशन आती है तो उसको एज अ सूट ही माना जाएगा, उस एप्लीकेशन को एज अ सूट ही माना जाएगा, और अगर उसको आप खारिज करते हो तो वो डिक्री मानी जाएगी। ठीक है, तो वो इनेक्टमेंट कौन कौन से हैं? जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, आर्बिट्रेशन एक्ट हो गया, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, और आई थिंक लैंड रिक्विजिशन एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट हो गया। तो इनमें अगर कोई एप्लीकेशन लाते हो आप तो वो एज अ सूट ही मानी जाएगी, और अगर उसको खारिज किया गया तो वो क्या होगा? डिक्री होगा। ठीक है, अच्छा, और इसका जो चौथा या तीसरा जो है वो कहता है राइट्स ऑफ पार्टीज इन कंट्रोवर्सी, यानी जो राइट्स हैं पार्टीज के, जो राइट्स विवादित जो राइट्स हैं वो होने चाहिए, उनको उनसे रिलेटेड डिसीजन ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, राइट्स ऑफ पार्टीज इन कंट्रोवर्सी। अच्छा, राइट्स कौन 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 से राइट्स? तो राइट्स वो होने चाहिए जो सबस्टेंटिव है। यहाँ पे प्रोसीड्यूरल राइट्स को शामिल नहीं किया है, सबस्टेंटिव राइट्स को शामिल किया है। सबस्टेंटिव राइट कैसे हो गए? जैसे स्टेटस ऑफ पार्टीज है, पार्टीज का स्टेटस है, या फिर बोले तो ज्यूरिसडिक्शन तय की जानी है ना, या फिर फ्रेम ऑफ सूट है। तो ये सब क्या है, ये यहाँ पर माने गए हैं। ठीक, तो सबस्टेंटिव राइट्स होने चाहिए, प्रोसीड्यूरल राइट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब इसमें अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, अगर कोई पर्सन एज अ फॉर्म ऑफ ऑपेरिस ला रहा है, शूट लाना चाहता है, और उसके शूट को, उसके एप्लीकेशन शूट को मतलब उसके एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया, तो यहाँ पे कोई सबस्टेंटिव राइट थोड़ी ना था। अगर जो रिजेक्ट किया गया वो कोई सबस्टेंटिव राइट थोड़ी ना था, तो वो डिक्री नहीं होगी, यानी सबस्टेंटिव राइट होना चाहिए। ठीक है, या फिर अभी एक और उदाहरण दिया था जो मैंने, नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज, और इस कारण सूट खारिज कर दिया गया, तो वो भी क्या होगा? वो कोई राइट नहीं था। ठीक है, मतलब राइट, सबस्टेंटिव राइट नहीं था, और इस कारण उसको खारिज कर दिया गया। ठीक है, तो वो डिक्री नहीं होगा, तो खारिजी का आदेश है वो डिक्री नहीं माना जाएगा। ठीक है, चौथा जो आता है वो कंक्लूसिव होना चाहिए, डिटर्मिनेशन जो है वो कंक्लूसिव होना चाहिए, इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं। कंक्लूसिव मतलब पूर्णतः अवधारण होना चाहिए, डिटर्मिनेशन को हिंदी में बोलते हैं अवधारण, तो पूर्णतः अवधारण होना चाहिए, कंक्लूसिव होना चाहिए डिटर्मिनेशन। ठीक है, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होना चाहिए, तो वो डिक्री माना जाएगा। अब जैसे सपोज अगर किसी सिविल प्रोसीडिंग में कोर्ट ने इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास कर दिया, तो इंटरलोकेटरी ऑर्डर डिक्री नहीं होता है। ठीक है, आपने कोई इंटरिम रिलीफ मांगा, इंटरिम रिलीफ को कोर्ट ने खारिज कर दिया या ग्रांट कर दी, है ना, या ग्रांट कर दी या रिजेक्ट कर दी, तो वो इंटरिम रिलीफ वो डिक्री नहीं होगा, क्योंकि वो कंक्लूसिव नहीं था, है ना। आप अगर यानी अब देखो, इंटरिम रिलीफ हो गया, इंटरलोकेटरी ऑर्डर हो गए, ये इनका कोई अगर ऑर्डर आता है तो वो क्या होता है? डिक्री नहीं माना जाएगा।
आपने कोई इंटरिम रिलीफ मांगा, वो डिक्री नहीं माना जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट जो है वो कहता है फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए। हाँ, फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए, ये तो डेफिनेशन में ही बोल दिया गया कि फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए, यानी डिग्री का कोई प्रारूप होगा, एक औपचारिक जो शर्तें हैं या औपचारिकताएं हैं उन्हें तो पूरा करोगे, तो एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए। अब आप एक्सप्रेस कर रहे हो, उसका कोई फॉर्मल है ही नहीं, नाम यहाँ लिखा है, एड्रेस लास्ट पेज पे लिखा है, डेट ऑफ बर्थ तीसरे पे, और पता नहीं कहाँ कहाँ लिख दिया। तो एक प्रॉपर फॉर्म होगा, उस प्रॉपर फॉर्म में ही आपको उसको एक्सप्रेस करना होगा, ठीक है। तो फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। अब कुछ ऑर्डर हैं जिनको डिक्री माना जाएगा, तो कौन कौन से ऑर्डर हैं? तो कहता है डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड, है ना, टाइम बार्ड हो गया, तब आप अपील लेके जा रहे हो तो उसे अगर डिसमिस किया गया तो वो डिक्री माना जाएगा, ठीक है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, आपने कोई प्लेंट दाखिल किया और आपने उसमें कोर्ट फीस नहीं लगाई, तो वो क्या होगा, तो वो भी आपका डिक्री माना जाएगा, ठीक है। सेक्शन 92 के अंदर आप अगर मॉडिफिकेशन कर रहे हो, मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीम कर रहे हो, तो वो भी आपका डिक्री माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि सपोज हमने एक प्लेंट दाखिल किया, उसमें कुछ गलती थी या फिर हमने गलत कोर्ट में प्लेंट दाखिल कर दिया, तो उस प्लेंट को वापस कर दिया गया, इसलिए कि हम उस प्लेंट को एक प्रॉपर कोर्ट में पेश कर सकें, तो उस लिए जो ऑर्डर होगा, तो वो जो डिसीजन होगा वो डिक्री नहीं होगा, ठीक है। तो आप इनको याद कर सकते हैं, स्पेशल अलग से इनको एज इसी तरीके से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।